नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक एआई सेक्टर की एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो उस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो एक एआई सेक्टर की है। और जब एआई सेक्टर की लीडिंग कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होगा तो डेफिनेटली हमें उसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो हम इस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या है ये स्टॉक, किस तरह के काम करता है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, ये इसका फ्यूचर क्या है, वर्तमान में अभी इसकी क्या मार्केट वैल्यू है, कैसा चल रहा है, इसका फंडामेंटल कैसा चल रहा है। इसका थोड़ा वो टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्या है ये स्टॉक और कैसे इसमें हमें इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। तो चलिए देखते हैं। एआई स्टॉक उन कंपनियों के स्टॉक को हम मानते हैं जो अ, या तो पहले से एआई सेक्टर पे सेगमेंट में काम कर रही हैं, या वो कोर आईटी की कंपनी थी और उन्होंने अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट एआई फोकस बनाया है, या किसी भी इंटरनेशनल कंपनी या एक्सपर्टाइज के साथ वो टाई अप के साथ एआई सेक्टर में काम कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप भी इस सेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से मतलब ओवरऑल जो कहने का मेरा मकसद है कि ये एआई स्टॉक उन स्टॉक कंपनीज के स्टॉक को कहते हैं जो एआई पे वर्तमान में भी काम कर रही हैं, या उनका पहले से भी काम कर रहे हैं, या वो या अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट को सेटअप किया है एआई से रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स इंडिया में तो सब काफ़ी इस बातों पे एक्सपर्टों में चर्चा है कि एआई आने वाला समय एआई इंडस्ट्री के लिए एक बूम है। ऑलरेडी आ चुका है। अब तो आज के टाइम में तो एआई सेगमेंट में काफ़ी बूम है। तो सबसे पहला है कि अगर आप किसी भी एआई या किसी भी तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन 4 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपने पहला पॉइंट ये है कि क्या आपने उस स्टॉक के बारे में रिसर्च किया है, खुद का रिसर्च है या किसी और के कहने पे आप कर रहे हैं। वो आप ज़रूर कीजिए, खुद से कीजिए। अगर नहीं आता तो आप सीखिए, बट खुद से भी कीजिए। अगर ऐसा आपके पास समय का अभाव है तो आप किसी एक्सपर्ट से राय ज़रूर लीजिए। चेक द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो प्राइस आप लगा रहे हैं उससे आपको अर्निंग क्या मिलने वाला है, इस चीज़ को एनालाइज ज़रूर कीजिए। चेक देयर मैनेजमेंट टीम। अगेन जैसे कि मैं कहता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सबसे जो मेरे हिसाब से लगता है कि मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो एक ड्राइविंग सीट पे होते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, उसके अंदर कुछ विजन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो डेफिनेटली इंडिया जैसे मार्केट में कंपनियां तो आगे बढ़ ही जाती हैं। बट हाँ, एक आपके अंदर एक क्वालिटी होना, मैनेजमेंट के अंदर एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ न कुछ लफड़ों में फंस जाती हैं और उसमें फिर बेचारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है। तो मैनेजमेंट को जरूर देखिए। रेगुलेशन, फिर आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन हमें इन्वेस्टमेंट से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट है सेबी अब, और उस हिसाब से कोई जिस कंपनी पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस का इशू तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम उस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से बचेंगे, बचना चाहिए। टाटा एलेक्सी एक मिड कैप टाटा एलेक्सी एक मिड कैप स्टॉक है जो टाटा ग्रुप की है, से एसोसिएटेड है। और ये बेसिकली सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज पे काम करती है। और 26 अप्रैल 2024 के हिसाब से उसका अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 44,178 करोड़ रुपए है। स्टॉक प्राइस अभी जो चल रहा है वो 7,000, और रिटर्न जो दिया है वो लगभग 34.63% का दिया है। हम उसको रियल चार्ट पे चल के देखेंगे और प्रॉपर एनालाइज करेंगे।
तो प्रॉफिट मार्जिन इसका 31% का है, ठीक है। और इसने अपना इनकम इंक्रीज किया है लास्ट 5 ईयर में काफ़ी। अगर हम इसका प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करें तो टाटा एल्क्सी कंपनी जो है ऑलमोस्ट द वर्ल्ड लीडिंग providers of the design and technology services across industries including automation, media and communication। तो इन सेक्टर के लिए एक तरह से लीडिंग कंपनी है, जिसमें इसका मार्केट कैप जो है वो 48,124 करोड़ की है। करंट प्राइस जो है 7,727 रुपीज़ का है, जबकि इसका हाई जो है वो 9,200 है और लो जो है 6,407 है। इसका स्टॉक पी जो है 61% है, बहुत महंगा है थोड़ा, बट क्योंकि इसका सेक्टर ऐसा है और कंपनी ऐसी टाटा की कंपनी है, टाटा कंपनी पर तो सबको पता है शेयर मार्केट में उसकी क्या वैल्यूएशन मिलता है। तो बुक वैल्यू इसका 4,402 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड ये लगभग 0.91% देती है। आरओसी इसका 42% है, जबकि आरओई जो है 33.5% है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। इसमें अपॉर्चुनिटी है, स्प्लिट वगैरह ये कर सकता है, 10 टाइम्स तो मिनिमम कर ही सकता है इसको। तो अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये लगभग साल भर पहले ये 6,000, ये जून 2024 में अभी ये लगभग 6,726 रुपये के लगभग में आई थी। अभी के टाइम में ये लगभग ये 9,200 रुपये से नीचे करेक्ट होकर नीचे आई। तो देखा जाए तो अभी के समय में हमें इस पे स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हम थोड़ा ये और डीप आए इसमें, तभी हम लगभग 7,000 के रेंज में अगर ये आता है तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए देखना है तो हम उसको चार्ट पैटर्न पे देखेंगे कि कैसे, उसके लिए डिटेल एनालिसिस चार्ट का देखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख सकते हैं कि अगर ये 7,000 के रेंज तक आता है तो हम उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली स्टॉक है, इसमें हम एंटर कर सकते हैं। बट अगेन आप, मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मेरा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, और न ही यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कैसे हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और कौन से स्टॉक जो है वो हम एक तरीके से फीडबैक दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये आप लोगों का विजडम होगा कि आप लोगों को इन्वेस्ट किसी भी स्टॉक में करना है या नहीं करना है, क्योंकि हम अभी तो बता देंगे लेकिन फॉलोअप जो उसके बाद का जो अपडेट होता है वो हमें प्रॉपर तरीके से फिर हो नहीं पाता है वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम एक कम्युनिकेशन चैनल बना रहेगा, तभी कुछ भी हो सकता है। बट एक वीडियो के थ्रू हम किसी भी स्टॉक, चाहे कोई भी स्टॉक, हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम इसका चार्ट है, तो हम यहाँ पे इस रेंज में अगर ये करेक्ट होकर आता है, और क्योंकि इस स्टॉक के बारे में क्या कहा जाए, ये इसको तो हम पोस्ट कोविड से ही देख ट्रैक कर रहे हैं। ये 1,500 और 2,000 के अराउंड में जब से चल रहा था तब से अभी ये लगभग 4 टाइम 5 टाइम ऊपर चला गया। उसके बाद इसका प्रोज और कॉन्स क्या हैं, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी है डिलीवर्ड गुड क्वालिटी ग्रोथ ऑफ 24.4 CAGR, जो बहुत अच्छा है एक तरीके से लास्ट 5 ईयर का CAGR। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 37% के लगभग लास्ट 3 ईयर में इसने दिया है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड, 51% का डिविडेंड देते हैं, मतलब बुक परसेंट जो निकाला जाता है वो बुक वैल्यू पे निकाला जाता है, राइट। तो ये डिविडेंड वाली भी कंपनी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देखते हैं तो 51% बुक वैल्यू, मान लीजिए कि इसकी बुक वैल्यू तो खैर 400 है, बट इसका प्राइस तो 7,000 है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 7 to 8% का फिर भी ये दे रही है, जो किसी भी FD से लगभग ज़्यादा ही है। इसका कौन सी है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 19.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। हाँ भाई, जो मैं कह रहा था कि इसका बुक ये कभी आएगा नहीं नीचे, वैसे ही कुछ ऐसा कंडीशन जैसे कोरोना के टाइम या कुछ वो होता है उस तभी ये डिप में आएगा, नहीं तो ये चांस नहीं है कि ये नीचे 7 या 6 के नीचे आए। तो देख सकते हैं जब भी आपको डिप में मौका मिले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगेन आपका
विजडम होगा कि आपको करना है नहीं करना है, मेरा काम है एनालिसिस करना। तो उसके बाद हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में इनका एक्सपेंस जो है वो लास्ट 5 देखते हैं तो जून में सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहा है। जो 882 था, 914 हुआ, 906 ये करोड़ में है, 926 हो गया। एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत तो बढ़ रहा है, बट वैसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका लगभग थोड़ा सा भी डिप आया है, क्योंकि क्वार्टर में थोड़ा बहुत कम नीचे ऊपर होता रहता है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसका बढ़ाई होगा। वो आगे आएगा तो देखेंगे हम उसको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 252 करोड़ रुपीज़ का था, जो नेट प्रॉफिट है वो 184 करोड़ का है। जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है वो 29 रुपीज़ है, जो थोड़ा सा डाउन गया है, इसीलिए इसके प्राइस में गिरावट आई है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखें तो ये मार्च 2023 में जहाँ 3145 करोड़ रुपए का सेल्स था, वहाँ मार्च 2024 में 3552 करोड़ का हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये 1047 का था, 1047 सॉरी 962 था, और जो मार्च 2024 में 1047 हो गया। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इसका है 2550 करोड़ रुपए, 755 करोड़ रुपए और 792 करोड़ रुपए। तो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका प्रॉफिट में थोड़ा सा जंप हुआ है। अच्छा, ये तो लास्ट 2 ईयर में। अगर हम इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में 16% हुआ है, 5 साल में 17% हुआ है, 3 साल में 25% का ग्रोथ हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ में 10 साल में 27% का ग्रोथ हुआ है, 5 ईयर में ये 22% का ग्रोथ किया है, 3 ईयर में 29%। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है इसका। सी ए जी आर देखें, सी ए जी आर का तो कहना नहीं है इसका, 38%, 65%। 1 ईयर में थोड़ा सा इसके सी ए जी आर में काफ़ी गिरावट आया है, लेकिन पिछले अगर 3 ईयर का देखा जाए तो ये 16% है, और लास्ट 5 ईयर में तो काफ़ी इसको ग्रोथ मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35% 10 साल में दिया है इसने, हर साल 35% का रिटर्न दिया है। 5 साल में 35, 3 साल में 37%, लास्ट ईयर 34% दिया है। मतलब ओवरऑल 10 साल से ये पैसे को 35% का ग्रोथ दे रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपये 10 साल पहले लगाए होते तो इस कंपनी में हमारा आज कितना हो जाता, समझो, कैलकुलेट करो। तो ये है इसकी कंपाउंडिंग। इस टाइप की कंपनियां बहुत कम होती हैं, और जिनकी मतलब एक बिजनेस भी इतना ब्राइट है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। टाटा की तो खैर कहने क्या, टी सी एस, ये सब तो ब्लू चिप कंपनियां हैं। ये इक्विटी कैपिटल में अगर देखें तो ये सारी डिटेल्स हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ को देखें तो लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा इसका बढ़ रहा है मार्च 2024 में। ये इसके लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा बैलेंस शीट में बढ़ा हुआ दिख रहा है, और टोटल एसेट्स ये हैं। इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, रिजर्व्स भी अच्छा खासा है इसके पास, और कैश फ्लो ठीक ठाक है, थोड़ा सा इधर वाले में निगेटिव है, ठीक है। और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रोमोटर्स को देखें तो 43%, ये काफ़ी टाइम से कोई चेंजेस नहीं है। ये लगभग पिछले 10 साल से लगभग ये वही है, नहीं बढ़ाया, ये नहीं घटाया थोड़ा सा। पहले 44.8% था, तो 2022 के बाद से इन्होंने उसको मेंटेन रखा है। एफ आई आई ने अपना स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस किया है 2023 में, जहाँ 15% था के अराउंड था, 2024 में 14 पॉइंट, मतलब आधे परसेंट के लगभग का गिरावट आई है। DII में ये उसका बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है। पब्लिक पब्लिक के पास 35.34% है, और जबकि मार्च वो थोड़ा बढ़ा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं इसके, लगभग एज ऑफ नाउ 57, 5,74,515 शेयर्स है। तो ये था हमारा एनालिसिस, जो टाटा एलेक्सी स्टॉक है उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी अगर हम देखें तो
जी, तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखा देखा जाए तो ये अभी ये 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। हम हमारा अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, अगर कोई ऑलरेडी बना हुआ है तो वो तो होल्ड करे। यहाँ पे अगर एंटर प्रॉफिट बुक करना था तो ऊपर के साइड में लगभग एट 8,500 के ऊपर गया था तो प्रॉफिट बुक करना था। अभी ये फिर आया, कूल डाउन हुआ है, लेकिन ये रिटर्न हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न हो सकता है। बट अभी थोड़ा सा इसके जो फंडामेंटल हमने डिस्कस किया उसके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा वो आया है, जिसके कारण से ये स्टॉक डाउन में अभी गया है। ये अभी तो अगस्त 2024 में ये डे 1 डे का कैंडल अगस्त में तो ये अभी इस रेंज में था ये। तो अगर ये इसके नीचे आता है तो फिर ये बियरिश वो ट्रेंड में जाएगा, लेकिन अभी ये बुलिश ट्रेंड में है। तो अगर ट्रेड करना है तो इसके स्टॉप लॉस के हिसाब से डेली या ये आवरली चार्ट या मिनट चार्ट या सेटअप को चेक करके और उसके हिसाब से आप शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अभी आप वेट एंड वॉच करें। जब ये 7,000 के लगभग या उससे नीचे 6,000 फिर ये इस रेंज में अगर आता है तो हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंटर कर सकते हैं। मतलब छोटे से स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है, ये क्योंकि कॉस्टली काफ़ी महंगी है तो आपको 100-200 पॉइंट का नीचे का कोई स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें एंटर कर सकते हैं। इसके नीचे का कोई स्टॉप लॉस प्राइस लगा के आप कर सकते हैं। तो या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्टेड हैं तो उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा लगाना भी है सेफ साइड तो आप काफ़ी नीचे कोई स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये जब एनीवे उसके बाद हम मगर 20 डेज मूविंग एवरेज से देखें तो ये क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पे। अभी ये फिर से अगर ये नीचे को अगर ये नीचे वाला येलो लाइन जो है वो येलो ब्लैक लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो एक बुलिश क्रॉस ओवर बन रहा है, वहाँ पे हम इंट्राडे के हिसाब से या कुछ सप्ताह के नज़रिए से हम एंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवार्ड रेशियो। और तो वॉल्यूम भी अभी इसमें काफ़ी अच्छा है, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक बुलिश ट्रेंड में ही है और इसमें कभी भी ब्रेक अच्छा खासा वो मिल सकता है। लेकिन तो ये था हमारा एनालिसिस टाटा एल्क्सी पे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है और पैसे तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ही बनते हैं। ट्रेडिंग में आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे कुछ उसके चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर आपको वाकई में सीरियसली अगर पैसा बना तो अच्छे मौके पे आप एंटर कीजिए और अच्छा पैसा बनाइए, अच्छे समय पे एग्जिट कीजिए। ये नहीं कि हमें मतलब बने ही रहना है, आपको एक साल भर का नज़रिया रखिए और उसमें आपको अगर कहीं पे अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करके रखिए और उसको अगर जहाँ पे डिप पे आपको मौका मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है तभी इस टाइप के शेयरों में डिप आती है। ऐसे तो है नहीं कि ये इतनी हाई डिमांड वाले स्टॉक्स हैं कि हर कोई इसको लेना चाहता है, लेकिन जेन्युइन प्राइस पे आता नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। अच्छा, इसमें स्प्लिट के भी चांसेस हैं और जिस दिन ये इसमें स्प्लिट होगा, अभी चूंकि काफ़ी कॉस्टली हो गया तो लोग लेने में थोड़ा अ, डरते हैं, खास करके बिगनर्स या जो छोटे इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उनको एक दो शेयर से क्या लगता है, ऐसा ही कुछ है नहीं। तो वो लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है आने वाले समय में, जिसमें हमें अच्छा एक रिटर्न ऑलरेडी है, हालांकि काफ़ी बढ़ चुका है, बट इसकी मार्केट लीडर है तो उस हिसाब से देखें तो आप एक ये भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जब आपको नीचे के वो में मौका मिलता है तो आप मान लीजिए 20 शेयर ले लिए। 20 शेयर में से आप अगर 6,000 के रेंज में लेते हैं तो वो अगर 8,000 के रेंज में 8,000 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे आप 10 शेयर को बाई कर दीजिए, जिससे आपका रिटर्न लगभग जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10-20% आ ही जाएगा, 30%। तो इस तरीके से आप एक इस अप्रोच को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और अपना ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगेन ये आपका मिलता है। तो ये था हमारा वीडियो टाटा एलेक्सा पे। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स, थोड़ा लंबा हो गया, बट अगर कोई चीज़ भी सीखना है तो हमें प्रॉपर तरीके से ही सीखना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर इधर उधर भागने में आदमी कहीं का भी नहीं रह जाता। तो किसी भी जगह रहिए, वहाँ पे टिके रहिए और वहाँ से कुछ लर्न करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए